10वां का मैथमेटिक्स है। तुम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, ज्योमेट्री में ट्रायंगल। तो ये थ्योरम है पार्ट 19 में, और ये लंबा थ्योरम है। तो लंबा है तो इससे अंतर नहीं पड़ता है। मेन बात है इसको अच्छी तरह समझना, ढंग से समझते जाओ, जहाँ नहीं होगा वहाँ पर पूछना। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो, अर्थात एक ही अनुपात में हो, यहाँ तक दिया हुआ है। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी इसमें दिया हुआ क्या है और क्या साबित करना है, देखो आंसर। दो त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज हम लोग लिए ABC, दूसरा त्रिभुज लेते हैं DEF। यदि दो त्रिभुजों में माना कि ABC एवं DEF दो त्रिभुज हैं, तो यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो साबित करें कि इनके संगत कोण बराबर होते हैं। और दूसरी बात, और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यानी दो त्रिभुज है जिनकी संगत भुजाओं का अनुपात एक समान है, ये दिया हुआ है। तब साबित करना है जो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे, समझा, और दोनों समानुपाती होंगे। यानी दिया हुआ है कि अब क्या दिया हुआ है, तो दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती है। तो इस त्रिभुज की भुजाएं इस त्रिभुज की भुजाओं का समानुपाती है का अर्थ हुआ इस त्रिभुज की और इस त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में है। तो AB बटा DE, यानी जो दिया हुआ है AB बटा DE बराबर BC बटा EF, BC बटा EF बराबर AC बटा DF। यानी दोनों त्रिभुज की भुजाएं समान अनुपात में है, यानी संगत भुजाएं, ये दिया हुआ है। तो साबित करना है इनके संगत कोण बराबर होते हैं, मतलब संगत कोण बराबर होंगे। यानी साबित करना है कि इनके संगत कोण बराबर होते हैं। यानी कोण A बराबर कोण D साबित करना है। कोण A बराबर कोण D, कोण A बराबर कोण D तथा कोण B बराबर कोण E, कोण B बराबर कोण E एवं कोण C बराबर कोण F, कोण C बराबर कोण F। पहली बात ये साबित करना है, और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। दूसरी बात साबित करना है जो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप होगा। यानी त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF होगा।
समझा? क्या दिया हुआ है उसके आधार पर क्या साबित करना है, इतनी बात समझ गया। दो त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है, ये दिया हुआ है, तब साबित करना है इसका संगत मतलब दोनों का कोण भी समान होगा, ये साबित करना है, और दोनों समरूप होगा। समझ गया? तो जो दिया हुआ रहता है उसी से बातें साबित होती है। यहाँ पर दिया हुआ है AB/DE, यानी हम लोग बनावट में अपने ओर से क्या डालेंगे, क्या दिया है क्या साबित करना है। तीसरा पॉइंट होता है बनावट आवश्यकता पड़ने पर, बनावट कंस्ट्रक्शन, यानी जिसकी आवश्यकता चित्र में होती है और अपने ओर से देते हैं उसको कंस्ट्रक्शन या बनावट कहते हैं। तो बनावट में हम लोग लिखेंगे AB के बराबर DE में से AB के बराबर की लंबाई को काटेंगे। तो AB मान लो x है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो इसमें से 5 सेंटीमीटर काटेंगे, 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर काटेंगे, x सेंटीमीटर है तो x सेंटीमीटर काटेंगे। इतनी लंबाई को काटना है। ये हो गया तुमको यहाँ। तो बिंदु का कुछ नाम रखेंगे, DEFG। तो ये x है, ये भी हो गया x। इसके बाद ये AC की लंबाई के बराबर DF में से काटेंगे इतना, तो यहाँ इसको H बिंदु मान लेंगे। तो ये इसको Y मानेंगे। AC अगर Y मीटर है तो DH भी Y मीटर, ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर। समझ गया? तो ये Y है तो ये भी Y। तो ये बनावट में लिखना है, फिर G को H से मिला दो। तो बनावट में जो लकीर खींचेंगे ना, टूटी हुई रेखा के रूप में, पूरा नहीं खींचना है, ये सब याद रख। इतनी बात को समझा? तो ये बनावट में लिखेंगे अब प्रूफ, यानी सबूत। देखो दिया हुआ है AB/DE, AB/DE बराबर BC/EF बराबर AC/DF। इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखो अगर A बराबर B बराबर C है, इसका मतलब है A बराबर B लिख सकते हैं, इसीलिए A बराबर B। फिर B बराबर C है तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए B बराबर C। फिर A बराबर C, इसको अगर मिटा दो तो ये A बराबर C लिख सकते हैं, यानी A बराबर C। बात को समझा? इसी के तर्ज पर इसमें क्या लिख सकते हैं, तो AB/DE बराबर AC/DF लिख सकते हैं। AB बराबर AB/DE बराबर AC/DF। AB का मान कितना है, x, DG का मान x। तो AB के जगह DG लिख सकते हैं, AB की जगह DG, और DG/DE। इसके बाद ACY है, AC बराबर DH है, तो AC के जगह DH लिख सकते हैं, बराबर DH/DF।
अब ये बात पूरा इस त्रिभुज पर लागू हो रहा है, ध्यान से देखो तो dg बटा डी, dg बटा डी बराबर dh बटा df होता है लागू। तो इसको उलट देंगे, बराबर के पहले उल्टेंगे तो बराबर के आगे भी उल्टेंगे, ये सब इक्वेशन है। तो डी बटा डी जी बराबर डी एफ बटा डी एच। इसमें डी से ई तक, डी को लिख सकते हैं डी जी जोड़ जी ई। तो डी जी जोड़ जी ई बटा डी जी। इसको समझा? पूरे डी से ई तक, डी ई यहाँ तक है तो डी से ई तक की दूरी बराबर डी जी जोड़ जी ई। तो डी ई का मान डी जी जोड़ जी ई बटा डी जी। इसी तरह आगे वाला देखो डी एफ, डी से एफ तक डी एफ कितना है? तो डी एच जोड़ एच एफ। तो डी एच जोड़ एच एफ बटा डी एच। इसको तोड़ेंगे तो फिर तो लोग देखो इसको जैसे ए प्लस बी बटा सी, इसमें बतलाया है ना ए बटा सी जोड़ बी बटा सी लिख सकते हैं। दोनों का लगते लेंगे सी, इसको हल करेंगे तो इतना आ जाएगा। इसलिए इसको यहाँ माइनस रहे तो ए बटा सी माइनस बी बटा सी ऐसा लिख सकते हैं। इसी तर्ज पर इसको हम लोग लिख सकते हैं डी जी बटा डी जी प्लस जी ई बटा डी जी बराबर डी एच बटा डी एच प्लस एच एफ बटा डी एच। समझा इसको? डी जी बटा डी जी कट गया, एक होगा प्लस जी ई बटा डी जी, जी ई बटा डी जी, फिर डी एच बटा डी एच कट करके एक होगा तो एक प्लस एच एफ बटा डी एच, एच एफ बटा डी एच। ये एक प्लस जी ई बटा डी जी बराबर के आगे प्लस एक है तो पीछे लाएंगे तो माइनस एक होगा, चिन्ह बदल जाता है। बराबर के आगे बच गया एच एफ बटा डी एच, प्लस एक माइनस एक कट गया तो ये हो गया जी ई बटा डी जी बराबर एच एफ बटा डी एच। समझा इतना? अब इसके बाद क्या करना है, इसको उलट दो। देखो इसमें दो तीन थ्योरम ऐसा है जिसमें उलटना पड़ता है, खाली इतनी बात को याद रखना है। तो इसको उल्टेंगे, ऐसा तो किया जा सकता है, इक्वेशन है
तो उलट देंगे तो बराबर के पहले उल्टेंगे तो बराबर के आगे भी उल्टेंगे। इक्वेशन के नियम के अनुसार बराबर के पहले जो काम करेंगे बराबर के आगे वही काम करेंगे। ये हो गया तुमको डी जी बटा जी ई बराबर डी एच बटा एच एफ। अब इस पर तू लोग ध्यान दो। डी जी बटा जी ई, डी जी बटा जी ई बराबर डी एच बटा एच एफ, यानी डी जी बटा जी ई बराबर डी एच बटा एच एफ। ये त्रिभुज डी ई एफ की कहानी है, इसमें ऐसा आया है। तो इसमें त्रिभुज डी ई एफ में पहला थ्योरम पर यह आधारित है, समझा ना अभी वाली बात। जैसे त्रिभुज डी ई एफ में डी जी बटा जी ई बराबर डी एच बटा एच एफ। ये पूरी बात तो इस त्रिभुज की है। तो डी जी बटा जी ई बराबर डी एच बटा एच एफ। इसका मतलब है जी एच रेखा जो है त्रिभुज डी ई एफ में, ये जी एच रेखा दो भुजाओं को समान अनुपात में काट रही है। इससे ये पता चलता है ना, ये जी एच रेखा नहीं रहता तो ये त्रिभुज की दो भुजा काटता ही नहीं। ये जी एच रेखा क्या करता है, तो त्रिभुज की भुजा डी ई और डी एफ को समान अनुपात में काट रहा है, यानी डी जी बटा जी ई बराबर डी एच बटा एच एफ। इसमें आ रहा है। तो ये तो थ्योरम है। जब किसी त्रिभुज में, दूसरा थ्योरम है, किसी त्रिभुज में कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजा को समान अनुपात में काटती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। फिर पंक्ति सुनो, किसी त्रिभुज में कोई रेखा, यहाँ पर डी ई एफ त्रिभुज में ये जी एच रेखा इस त्रिभुज डी ई एफ की दो भुजा इसको और इसको समान अनुपात में काट रहा है। इसका मतलब ई एफ समानांतर जी एच होगा। ये बात लिख करके तब लिखेंगे, इसलिए ई एफ समानांतर जी एच, ई एफ समानांतर जी एच। जब दो रेखा समानांतर होती है, ई एफ और जी एच ये दोनों समानांतर रेखा हो गया, तो दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो संगत कोण समान होता है। तो जी एच और ई एफ को डी ई रेखा काट रही है, इसलिए ये और ये संगत कोण होगा तो ये दोनों समान होगा। ये कोण अल्फा होगा तो ये कोण भी अल्फा। इसी तरह ई एफ और जी एच समानांतर रेखा है, देखो इसको डी एफ रेखा काट रही है, तो दो समानांतर रेखा को काटने वाली तीसरी रेखा, मतलब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होता है। तो ये और ये संगत कोण है, तो ये कोण थीटा होगा तो ये कोण भी थीटा होगा। इसके लिए तो समानांतर रेखा हम पॉइंट टू सर्किल में पढ़ाए हैं, तो उसका एक बार रिवीजन कर लो। सब कुछ उसमें बिंदु से वृत्त तक बतलाया हुआ है। तो ये और ये कोण बराबर हो गया, ये और ये कोण बराबर हो गया। अब इसमें इतना तक अगर समझ गया तो अब 40% और बच रहा है, थ्योरम तो लंबा है। तो अब हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दो त्रिभुज है। एक त्रिभुज डी जी एच है
दूसरा त्रिभुज DEF है। अगर दोनों में हम लोग तुलना करेंगे तो इस कोण को हम लोग कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेंगे डेल्टा। तब त्रिभुज DGH एवं त्रिभुज DEF में देखते हैं क्या क्या समान है। तो लिखेंगे त्रिभुज DGH एवं त्रिभुज DEF में अब इसमें मिलाओ क्या क्या बराबर है। तो त्रिभुज DGH का ये कोण अल्फा है और त्रिभुज DEF का ये कोण अल्फा है। तो इसका मतलब कोण DGH बराबर DEF में इस कोण के बराबर है कोण E, तो बराबर कोण E बराबर अल्फा। समझा। फिर इस त्रिभुज का दूसरा कोण लेंगे, सॉरी इस त्रिभुज का ये अल्फा लिए, अब ये कोण थीटा है ये छोटा त्रिभुज में, तो बड़ा त्रिभुज में ये कोण छोटा ये थीटा है। तो इस कोण को क्या लिखेंगे, कोण DHG थीटा। तो त्रिभुज बड़का त्रिभुज में ये कोण F के बराबर है, तो कोण F बराबर थीटा। तो तीसरा कोण छोटा त्रिभुज का भी तीसरा कोण D है। अब बड़ा त्रिभुज का भी तीसरा कोण D है, तो कोण D बराबर डेल्टा। दोनों में ये कोण है तो कोष्ठ में लिख देंगे कॉमन है। अब ध्यान से देखो तो त्रिभुज DGH एवं DEF में पहले त्रिभुज का पहला कोण बड़का त्रिभुज के पहले कोण के बराबर है अल्फा। तो ये हो गया एंगल, दूसरा दूसरे के बराबर है, ये भी एंगल की चर्चा है। तीसरा तीसरे के बराबर, ये भी एंगल है। तब याद करो सर्वांग समता का सिद्धांत, सॉरी समरूपता के सिद्धांत ए से दोनों त्रिभुज समरूप होगा। ये पिछले पाठ में पढ़ा चुके हैं। तो लिखेंगे समरूपता के सिद्धांत ए से, समरूपता के सिद्धांत ए से त्रिभुज DGH समरूप त्रिभुज DEF होगा। समझ गया। और फिर याद करो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या क्या होता है, तो पिछले पाठ में बतला दिए हैं। जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है ना ऐसा। तो समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है। तो त्रिभुज DGH में थीटा कोण अगर लेते हैं तो इसके सामने की भुजा DG है, तो DG बटा छोटा त्रिभुज में थीटा कोण लिए तो बड़ा त्रिभुज में भी थीटा कोण लो। यहाँ पर खड़े हो जाओ तो इस कोण के सामने की ये भुजा है DE, है ना। तो DE थीटा कोण ले लिए। इसके बाद चलो अल्फा लेते हैं। तो छोटा त्रिभुज में अल्फा के सामने की भुजा DH है, तो DH। बड़ा त्रिभुज में त्रिभुज DEF में अल्फा के सामने की भुजा देखो, ये बड़ी भुजा DF है,
तो डी एच बटा डी एफ। अब एक कौन बच गया, डेल्टा। तो छोटा त्रिभुज में यहाँ पर खड़े हो जाओ तो डेल्टा के सामने जी एच है, तो जी एच। फिर बड़े त्रिभुज में डेल्टा के सामने ई एफ है, ये तो छोटे त्रिभुज का है। बड़े त्रिभुज में डेल्टा के सामने खड़ा हो जाओ तो ये ई एफ है, तो ई एफ होगा इतना। चूँकि समरूपता के सिद्धांत ए से छोटा और ये बड़ा त्रिभुज समरूप हो गया। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो समान कोण के सामने की भुजा का अनुपात समान होता है। तो इसके आधार पर ये रिजल्ट आया। बोलो, इतनी बात को समझा? लंबा है थ्योरम जरूर, लेकिन आराम से समझ जाओगे। अब इसमें dg, ये dg जो है इसका मान कितना है, x है ना। तो dg बराबर ab है, तो dg के जगह हम लोग ab लिख सकते हैं। तो dg के जगह ab लिखेंगे, ab फिर बटा de बराबर dh y है, ac y है। तो इसका मतलब dh के जगह ac लिख सकते हैं। तो ये हो गया ac बटा df बराबर gh। नहीं, ये बराबर कहाँ साबित हुआ है? ये तो हम लोग इतना काटे थे इसलिए इतना बराबर इतना लिख दिए। मतलब यही बात लिख सकते हैं ना, बराबर जी एच बटा ई एफ, इतना तो लिख सकते हैं। अब देखो ए बी बटा डी ई बराबर कितना है, जैसे ई दिया हुआ है इसमें ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ, ये गिवेन दिया हुआ है, मिट गया है। यानी शुरू में बतलाए थे ना, दिया है ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ। तो इसको इतना को समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ पहले वाला में ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ, ये समीकरण 1। यहाँ पर हम लोगों को निकला है इतना बराबर इतना कर सकते हैं, इतना बराबर फिर इतना होगा ही। तो यहाँ जो ये प्राप्त हुआ है लिख सकते हैं ए बी बटा डी ई बराबर जी एच बटा ई एफ। इसको मान लेंगे समीकरण 2। दोनों को समरूप किए, छोटा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज को, तब ये समीकरण प्राप्त हुआ है। इसमें ए बी बटा डी ई बराबर जी एच बटा ई एफ लिख सकते हैं। अब मिलाओ समीकरण 1 और 2 में ए बी बटा डी ई, दोनों में ए बी बटा डी ई का वैल्यू इतना है, इसमें एक में ए बी बटा डी ई का वैल्यू इतना है। तो समीकरण 1 और 2 से ये बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, ये लिख करके तब लिखेंगे बी सी बटा ई एफ बराबर जी एच बटा ई एफ। इतना होगा। एक बार इसको हम फिर रिपीट कर देंगे अगले पार्ट में। लंबा थ्योरम है लेकिन पहले राउंड में ही समझते हुए चलो।
इतना बराबर इतना हुआ। अब देखो तिरछा गुना करेंगे, इक्वेशन है BC गुने EF, BC गुने EF बराबर EF गुने GH, EF गुने GH। इसलिए BC को रखेंगे, BC बराबर, इसको नीचे ले जाएंगे, ये EF गुने GH, अब गुना में ये है तो ये आगे आकर के नीचे आ जाएगा तो EF। अब EF कट गया, इसीलिए BC बराबर GH, BC बराबर GH हो गया। नहीं साबित नहीं हुआ, अभी तो देर है। BC बराबर GH यानी BC और GH समान हो गया, समान हो गया। तो इसका अर्थ है अगर ये होगा तुमको Z मीटर तो ये भी हो गया Z मीटर। Z नहीं मान करके चलो L मानते हैं, L Z 2 जैसे लगेगा, इसलिए ये L है। BC बराबर GH, BC बराबर GH साबित हो गया, तो ये L मीटर है, तो ये भी L मीटर हुआ। इतनी बात को समझा। अब हम लोग अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं। अब इसमें ध्यान से देखो, साबित हो गया है AB के बराबर, तो हम लोग DG को काटबे किए हैं, मतलब दोनों त्रिभुज में तुलना कर रहे हैं। ABC एवं त्रिभुज DGH में क्या क्या बराबर है, तो त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DGH में AB बराबर DG है, बनावट से इतना लंबाई हम लोग इसमें से इतना लंबाई काटे हैं। AB बराबर DG है ना, तो AB बराबर DG बराबर X, दोनों X है, पोस्ट में लिखेंगे बनावट से, यानी हम लोग अपने मन से काटे हैं इतना लंबाई कंस्ट्रक्शन में। फिर इसके बाद आ जाओ DH बराबर AC, ये Y मीटर है तो ये भी Y मीटर काटे हैं, AC बराबर DH, AC बराबर DH बराबर Y, EB कोष्ठ में लिखेंगे कंस्ट्रक्शन से। देखो तुम लोग को हम ये नोट देंगे, इसमें बजाते विधिवत लिखा हुआ है, सब पाठ है, समझा ना। ये पाठ 19 है, तो समझा रहे हैं बोर्ड पर, इतना लिखना मुश्किल है लेकिन समझते चलो। फिर आगे में पाठ 20 है, सब कुछ नोट तैयार है। तो AB बराबर DG और AC बराबर DH। और फिर हम लोग अभी साबित किए हैं BC बराबर ये GH, साबित किया है ना, तो BC बराबर GH बराबर L मीटर। अब दोनों त्रिभुज में क्या क्या मिल रहा है, भुजा भुजा, भुजा भुजा, भुजा भुजा, साइड 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 साइड, यानी S। तो साइड पार्ट 18 या जिसमें हम सर्वांग समता की अच्छी ढंग से चर्चा कर दिए हैं। तो सर्वांग समता के सिद्धांत S से होगा ना, भुजा 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 S से त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज DGH के, DGH होगा। फिर याद करो
जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो क्या क्या होता है? तो समान भुजा के सामने का कोण समान होता है, एक बात ये। दूसरी बात, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो समान कोण के सामने की भुजा समान होती है, और समान भुजा के सामने का कोण समान होता है। तो इसमें समान भुजा AB और DG है, तो AB के सामने का कोण ये C है, और समान भुजा DG है तो इसके सामने का कोण ये थीटा है। इसका मतलब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये भी अब थीटा हो गया। फिर दूसरा लो, DH और AC बराबर है, तो DH के सामने खड़ा हो जाओ छोटे त्रिभुज में, तो ये कोण है, तो ये कोण अल्फा है, तो ये Y है, तो ये Y है, इसके सामने खड़ा हो जाओ तो ये कोण भी अल्फा होगा। समान भुजा के सामने का कोण समान होगा, तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, तो ये अल्फा हो गया। ये है L मीटर, ये भी है L मीटर। L मीटर के सामने का कोण डेल्टा, तो इस L मीटर के सामने का कोण डेल्टा होगा। समझा इसको? इतनी बात समझ गया? अब ध्यान से देखो, हम लोगों को क्या साबित करना है? कोण A बराबर D, तो कोण A डेल्टा, कोण D डेल्टा, तो A बराबर D साबित हो गया। फिर B बराबर E, तो कोण B अल्फा है, बराबर E, कोण E अल्फा है, B बराबर E, ये भी साबित हो गया। कोण C बराबर F, कोण C थीटा है, कोण F थीटा है, कोण C बराबर कोण F, कोण C बराबर कोण F, हो गया साबित। तो ये साबित हो गया। दूसरा साबित करना है, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के, ABC समरूप होगा DEF के। तो दोनों में तुलना करोगे तो दूसरा पॉइंट साबित करना है, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, ABC समरूप DEF। तो दोनों में मिलाओ क्या क्या समान है। तो त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण D, कोण A बराबर कोण D, दोनों कोण डेल्टा है, बराबर डेल्टा होगा। कोण B अल्फा है, कोण E अल्फा है, बराबर कोण E बराबर अल्फा। तीसरे के बराबर होगा, है भी कोण C बराबर कोण F बराबर थीटा। अब इसको मान लो मिटा दें, मिलाओ। एंगल 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 एंगल, यानी एंगल एंगल एंगल, इसका मतलब समरूपता का सिद्धांत ए से लिखेंगे। समरूपता के सिद्धांत ए से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF प्रूव्ड। दोनों बातें प्रूव्ड हो गई। तो थ्योरम लंबा है, मेरे विचार से पार्ट 19 को B कर देंगे, 19B में एक बार रिपीट कर देंगे तो दिमाग में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है।